हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों का डिफिनीशन भी लिखवाया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को उस लेक्चर में सिखाया था वो था कि किसी भी यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। याद है मैंने कहा था कि फॉर्मूला और डिफिनीशन का सहारा लो, दोनों को जोड़ दो तो यूनिट को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन करके बताया था 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल हमने देखा, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एग्जाम्पल क्या पोटेंशियल का, किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो सकता है, किसी का 5 वोल्ट, किसी का -2 वोल्ट, किसी का -1 वोल्ट। अब आप खुद समझिए, मैं दो पोटेंशियल का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक 5 वोल्ट है, एक -4 वोल्ट है, तो हाई पोटेंशियल किसको कहेंगे? लॉजिकल है, 5 वोल्ट को हाई पोटेंशियल कहेंगे और वो -4 वोल्ट को लो पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो चार्ज का जो फ्लो होता है ऐसा कहा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो यहाँ हम लोग करंट का डिफिनीशन देखेंगे। करंट आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा, कि कोई भी कनेक्टिंग वायर जो तार होते हैं उसमें करंट फ्लो करता है, आप लोग बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं। तो ये करंट बेसिकली फ्लो करता क्या है, होता क्या है उसके अंदर, तो ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली करंट का यहाँ पे दो चीज होना चाहिए, डिफिनीशन और फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब जैसे कि समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक तरफ हाई पोटेंशियल है, ठीक है, कोई भी स्फेयर है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल का कोई स्फेयर है। लो को मैं निगेटिव से कर देता हूँ, हाई को पॉजिटिव से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में अगर हम लोग को एक कंडक्टर लगा दे, कंडक्टर आप लोग समझते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है, तो बेसिकली कंडक्ट क्या होता है, यहाँ पे चार्ज ही यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, एक से दूसरे तरफ। तो जो ये जो चार्ज जो मूव किया है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब चार्ज कितना मूव किया इसको कंपेयर कैसे करेंगे। मान लीजिए कि दो डिवाइस है, एक में है ना 40 कूलम चार्ज मूव किया 40 घंटे में, और एक में 40 कूलम चार्ज आधे घंटे में मूव कर गया। तो अच्छा डिवाइस कौन सा हुआ, जिसमें आधा घंटे में मूव कर दिया। इसका मतलब टाइम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक नया डिफिनीशन आया करंट का, है ना, नया टर्म आया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली नेट चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट होता है जितने चार्ज फ्लो किए पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इसका चलो डिफिनीशन मैं लिख देता हूं, क्योंकि है ना बोर्ड में डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे कर रहा है, कोई एक एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ से फ्लो कर रहा है, इसलिए एक शब्द आता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ लीजिए जैसे कि एक पाइप है मान लीजिए, तो ये जो एरिया है, ये जो एक सर्कल बन रहा है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। ठीक है, ये एरिया है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the net charge flowing per unit time through any cross sectional area। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आ गया, कोई ना कोई एरिया से ही फ्लो करेगा, ऑब्वियसली हवा में तो फ्लो नहीं कर रहा है ऐसे जिगजैग मैनर में। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए वापस आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिंबलाइज्ड फॉर्म में कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते ही आ रहे हैं, और टाइम को तो टी यूनिवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले में तीन टर्म है, आई, क्यू और टी। आई क्या है, करंट है, क्यू चार्ज है, और टी टाइम है। ठीक है, और हर चीज को ऐसा यूनिट में रखते हैं हम लोग, ये भी आप लोग जान रहे हैं। अब बताइए दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज नहीं निकाल देंगे आप लोग, है ना। ये यहाँ पे जस्ट वैसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना।
पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, जो तीसरा रिक्वायर्ड होगा, कोई दो चीज दिया रहेगा। अब देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, मालूम है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मालूम होगा आप लोगों को, सेकेंड होता है। कोई दिक्कत? तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, बेसिकली देखा जाए तो कूलम पर सेकेंड हो गया, है ना। लेकिन चूंकि करंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है तो कूलम पर सेकेंड ना बोल के इसमें एक साइंटिस्ट है ना को इज्जत देने के लिए उसके नाम पे इस करंट का ऐसा यूनिट रख दिया गया, जो कि अक्सर होते ही आ रहा है फिजिक्स में, आप लोग देख ही रहे हैं 9th क्लास से। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो कहा जाता है, ये कूलम पर सेकेंड है, ठीक है, इसमें नो डाउट, लेकिन इस कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे होता है तो उसे कैपिटल से डिनोट किया जाता है। अब बात आ गई कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर करंट तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करती है ना, तो इसका डायरेक्शन भी होता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चाह रहा हूँ ये डिस्कस करना, क्योंकि ये आप लोगों के स्कोप से ज्यादा ऊपर चला जाएगा। 11th क्लास में जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर्स, जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिफरेंस बताया जाता है, उसका सही डिफिनेशन बताया जाता है। अभी तो हम लोग बस बोलचाल के लिए बोल देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बट दिस इज नॉट द सफिशियंट डिफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वहां पे बेसिकली एक लॉ आता है, लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। जो क्वांटिटी उस लॉ को फॉलो करती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो करंट है वो उस लॉ को फॉलो नहीं करती है। वो लॉ कौन सा है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा अभी। ठीक है, और आप लोग को जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बस ये याद रखिए। ठीक है, इनफैक्ट बाद में जाओगे तो आप लोग एक नया क्वांटिटी आ जाता है, टेंसर क्वांटिटी, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट इस करंट को उसमें भी रखना पसंद करते हैं, तो खैर वो सब बात की बात है। ठीक है, अब हम लोग का क्या आदत है कि जब भी कोई है ना यूनिट आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, मतलब 1 एम्पियर किसे कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डिफाइन किया था व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन 1 एम्पियर। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बोर्ड में, स्टेट द यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। स्टेट द यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। तो यहाँ स्टेट द यूनिट ऑफ करंट तो आप एम्पियर लिख देते हो। अब डिफाइन इट का मतलब क्या है, जो आपने यूनिट कहा उसको डिफाइन करना है, यानी एम्पियर को डिफाइन करना है। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, डिफाइन वो करंट को कर देते हैं। करंट को डिफाइन नहीं करने कहा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आए स्टेट द यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट, या स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, उसमें यूनिट ऑफ करंट यानी एम्पियर को डिफाइन करने बोल रहा है। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे हो जाएगा, अब आप खुद देखिए। 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब ये चीज 1 होगी और ये चीज 1 होगी। ठीक है, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। बस यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखना है। और थोड़ा सा ये जो डिफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन है उससे शब्द उठाना है और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल वैल्यूज उठाने हैं। ठीक है, और बस लिख देना है, कोई ज्यादा हार्ड काम है ही नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, करंट flowing through wire is said to be क्या, is said to be 1 एम्पियर। देख रहे हैं 1 एम्पियर किसका यूनिट था, करंट का था, तो करंट के बारे में यहां लिख दिया, is said to be 1 एम्पियर। अब कब 1 एम्पियर कहेंगे, अब यहां पे ये लिखना है, is said to be 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through
एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कितने सेकंड में, इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, मैं झूठ मूठ के इस डिफिनीशन को लंबा किया हूं। ठीक है, अब चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, बस सिंपल। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज फॉर्म में लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या था, 1 कूलम आ गया और 1 सेकेंड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म जरूर रहना चाहिए, बाकी आप लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ये 1 एम्पियर का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो हम लोग लेंगे वो किस साइड में लेंगे, है ना, मतलब कन्वेंशनल क्या होता है डायरेक्शन करंट का। मतलब टॉपिक यहां पे है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे करके, ठीक है, एक मैं रड बनाया हूं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए आयरन या कॉपर का रड है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये खुद ब खुद तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है ना, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज होते हैं, है ना, वो फ्लो करती है। अब चार्ज भी अपने आप तो फ्लो नहीं करती, हम लोग क्या लगाते हैं उसके लिए, बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये बैटरी है, ऐसे छोटा सा मैं बैटरी बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग बाद में देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हमने एक चीज देखा है, ये जो हमारा साइन कन्वेंशन जो कहता है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, लेकिन जब मैं सिर्फ चार्ज बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बेसिकली कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर कुछ फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। अब जैसे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या एटम्स हैं, एटम्स में क्या क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, हटा दो। प्रोटॉन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, वहां से वो फ्री होना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो बाहर रिवॉल्व करता है, वो ज्यादा फ्री है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो बेसिकली यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाते हैं। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हाई से किधर फ्लो करता है, लो की तरफ फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर है कौन, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल्स हैं, निगेटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये सब आप लोग को मालूम होगा, ई माइनस। तो ये किधर फ्लो करते हैं, ये लो से हाई की तरफ फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, इस तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बाय कन्वेंशन यानी साइंटिस्ट लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ कुछ चीजें सोची और बोली, और वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो बाय कन्वेंशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ माना गया है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल माना गया है। या इसको दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट तो एक चीज याद रख सकते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कहा गया है, लेकिन फ्लो कौन करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके जस्ट ऑपोजिट करंट का फ्लो होगा। यानी मैं यहाँ पे अब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बहुत आसानी से कि करंट, इलेक्ट्रॉन तो इधर चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ऑब्वियसली अंदर। ठीक है,
और करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज जब नहीं बोलते तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यही रीजन, एक रीजन हो सकता था वैसे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से है ना आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।